तो अब मेरे पास एक प्रश्न और है, जो मैं प्रश्न करना चाहूँगा ओवरऑल एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है? तो ये मेरा जो प्रश्न है ये लवी अग्रवाल मैम जी के लिए है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सरस्वती हिंदी जगत से जुड़कर आपको कैसा महसूस होता है? आपका क्या अनुभव है? नमस्ते राहुल सर। मैं लवी अग्रवाल फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुझे मैं इस संस्था से जुड़कर एक प्राउड फील करती हूँ। आपको पता है क्यों? ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो मैक्सिमम अपना वर्क एनपीओ पे वर्क करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल आपने देखा होगा जितने भी हमारे एजुकेशनल स्कूल्स हैं, उनका 90% टारगेट होता है दैट वी अर्न प्रॉफिट। लेकिन हमारी प्रियंका मैम ने इस प्लेटफॉर्म को इतना इतना हल्का बनाया है कि अगर कोई पेरेंट्स फीस पे हमसे कहते हैं कि नहीं मैम मैं इतना नहीं पे करूंगी जस्ट बिकॉज आपके चार्जेस हाई है, मैम उसको तुरंत डिस्काउंट कर देती है। उन्होंने ऐसे बुकलेट्स बनाई हैं कि जब बच्चा उन बुकलेट्स को सामने रखता है, उसको लगता है कि हाँ, हिंदी एक लैंग्वेज है जिसको हमें अच्छे से सीखना चाहिए। फॉरेन में उनके लिए इंग्लिश उनकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब हम हिंदी पढ़ाते हैं और जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी बुकलेट से प्रेजेंट करते हैं, अपने टेक्निक से प्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी लगता है कि सामने कोई है, सामने कोई ऐसी भाषा समझाने जा रहा है जिसको हमें सीखना है। और बच्चे भी उतने मन से सीखते हैं। वो अपने आप को इतने डिसिप्लिन में रखते हैं, उस समय इतनी एकाग्रता उसमें रखते हैं कि आप देखेंगे कि बच्चा सीखने का जज्बा रखता है। उनको भी लगता है हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें तो आनी चाहिए, इंग्लिश के साथ आनी चाहिए। ये पैशन, ये मोटिव सिर्फ हमें प्रियंका मैम ने बताया कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी डिफरेंट स्टाइल सिखाई, डिफरेंट टेक्निक बताया कि अगर आप ऑनलाइन मोड में है, एक ऐसा टाइम आता है कि जब हम कुछ करते करते रुक जाते, स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता हमें क्या करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है, ऑन द स्पॉट उसको कैसे चेंज करना है। कभी कदा हमारे होते हैं कि इंटरनेट इश्यूज होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। अब क्या करें? जैसे इंटरनेट इशू आता है, हम कुछ ऐसा हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ कुछ ओवरकम हो रहा है, तो उस ओवरकम को करना, एक सिखाना, ये सब हमें प्रियंका मैम ने सिखाया। जितनी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, एक टीम होल्डर होता है, वो वर्क को डिवाइड कर देता है। यहाँ वर्क को डिवाइड नहीं किया जाता, यहाँ वर्क को कोलैबोरेट किया जाता है। अगर आप कहीं पीछे फंसेंगे, आप एक मैसेज डालिए और ग्रुप में सब इतने अच्छे से एक्टिव होते हैं और इतनी फटाफट हेल्प करते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक परिवार है जिसमें सब एक साथ मिलेंगे, एक साथ हेल्प करेंगे। आप कहीं पे भी फंसिए, आपकी मदद इंस्टेंट आएगी। फिर आप कहीं कुछ फंस जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, पीछे से प्रियंका मैम का तुरंत फोन आ गया, जैसे ही हमारी क्लास ओवर होती है प्रियंका मैम का फोन आता है, आप यहाँ फंसे थे, ठीक है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे है। तो हम जब देश विदेशों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो जज्बा अंदर से ही आ जाता है। हाँ, आज मैंने एक बच्चे को पढ़ाया तो मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया एक क्लास में, लेकिन वो टॉपिक पूरा बच्चे एकदम स्मूथली सीख जाते हैं। जैसे इंग्लिश में उन्हें पढ़ाया जाता है, वैसे ही हम हिंदी में भी उनको पढ़ा के वो जज्बा, वो मोटिवेशन क्रिएट कर ले जाते हैं इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी। हम लोग बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन पढ़ाना हमारे लिए नॉर्मल होता है, लेकिन ऑनलाइन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। बच्चे को एक जगह बैठाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज भी हम लोग ट्रेनिंग के बाद, हम लोग भी ट्रेनिंग पे जाते हैं, हम लोग भी अपने वीकली या मंथली अपने आप को ट्रेंड करते हैं कि उतना एक्सपीरियंस हम भी होल्ड कर सके कि सामने अगर एक स्टूडेंट है तो वो हमसे हिंदी सीखने के लिए खुद भी तैयार हो जाए। अब हम लोग जब हिंदी पढ़ाते हैं तो किसी पेरेंट्स की नहीं बोलना बच्चा कि आप जाइए टाइम हो गया आपकी हिंदी क्लास, नहीं, अब बच्चा खुद आता है। बच्चा हमारी बातों को सुनने के लिए खुद उत्सुक रहता है कि हाँ, कोई है सामने जो हमें आज एक नया टॉपिक, एक नई सोच के साथ लेके आएगा, नए मुहावरों के साथ लेके आएगा। इन्हीं सब बातों से लिए मैं प्रियंका मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतनी ट्रेनिंग दी, इतने तरीके से हमें चीजों को सिखाया कि जो प्लेटफॉर्म पहले हमें टफ लगता था, और आज वही प्लेटफॉर्म हमारे लिए मजाक है। हम कोई भी कहीं पे भी फंस जाए, हमें पता है कि हमें उसे कैसे ओवरकम करना है। किसी
आपको बच्चे को अगर पढ़ने का मन ना हो तो हमारे लिए वो 2 क्लासेस के बाद नॉर्मल हो जाता है, बच्चा खुद आता है सामने से और पेरेंट्स भी देखते हैं कि हाँ, आपने कैसे ये जादू किया। तो हम यही कहते हैं ये जादू नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग है जो मैम ने हमें सिखाया है और ये मैम हैट्स ऑफ टू हर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाकई मतलब जिस तरह से आपने ये चीज़ें बताई कि एक डिफरेंट आउटपुट पेश किया आपने कि किस तरह से एक टीम में एक डिबगिंग प्रोसेस होता है ना, जैसे कि आजकल एमआईटी की लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग में कहीं फंसे तो, लेकिन आप एक डिबगिंग सिस्टम तैयार करना ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत चैलेंजिंग होता है, और अगर ये इतना रैपिड है तो नो डाउट कोई कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, फॉर श्योर। ये तो बात सही है और वो मैं देख भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा एक प्रश्न और है जो मैं पूछना चाहूंगा। ये मेरा प्रश्न है मिसेस मीनाक्षी दुबे जी से। मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ हिंदी पढ़ाते समय आपको सबसे अधिक संतोष किस बात से मिलता है? बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ये। नमस्कार राहुल जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रियंका मैम को, जिन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा है और यहाँ पर मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं। शायद मैं टेक्निकली इतना वर्क नहीं करती थी जितना कि यहाँ पर जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को क्रिएटिव बनाया है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया है। बात है संतोष की, तो पहले जब स्टार्टिंग में बच्चे आते थे, जब पहली क्लास होती थी, बच्चा बैठता नहीं था, जैसे कि अभी लवी मैम ने बोला, उन्हें सच में उन्हें बिठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है उन्हें। और मैं जनरली एलईपी मतलब कि हमारा लैंग्वेज एनरिचमेंट का प्रोग्राम मैं देखती हूँ, जिसमें कि बच्चे केवल भाषा सीखने आते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ना या लिखना आता हो। वो बिल्कुल स्क्रैच से आते हैं, जीरो होते हैं। और जब वो आते हैं और मेरे पास अलग अलग देशों के बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ज्यूरिक से हैं, सिंगापुर से भी हैं, और सबका सब इंडियन भी हैं और बाहर बाहर के भी हैं, जिनके इवन पेरेंट्स भी अलग अलग देशों के हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों भारत के हैं, नहीं, अलग अलग देशों के हैं। तो बच्चों के साथ भी चैलेंजिंग होता है कि उन्हें कई भाषाएं आनी चाहिए। माँ कुछ और बोल रही है, पिता कुछ और बोल रहे हैं, और उन्हें हिंदी भी सीखना है। तो एक नई लैंग्वेज जिसमें कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बैठना उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल काम है। वो इधर उधर देखते हैं। लेकिन जब शुरू करते हैं कि मैं उनको अंग्रेजी से जोड़ते हुए हिंदी को सिखाती हूँ कि आपको पता है कि हम अल्फाबेट्स में क्या होता है, वैसे ही हिंदी में वर्णमाला है। कुछ चीजें सिखाते हैं, कुछ खेल सिखाते हैं, आज आपने क्या किया, उनके दैनिक जो दिनचर्याएं हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। अरे आज मौसम कैसा है बाहर का, बताइए मुझे। तो बच्चे धीरे धीरे हमसे मिलना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो 1-2 क्लास के बाद वो मतलब जहां वो 5 मिनट नहीं बैठते थे, वो 30 मिनट बैठने के बाद फिर पूछेंगे कि हाँ, हम पानी पीने जा सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं। तब मुझे संतोष होता है कि हाँ, आज ये बच्चा 30 मिनट बैठा, इसने सुना और इसने थोड़ा बहुत सीखा भी। अब ये स्थिति आ गई है कि वो 1-1 घंटे बैठते हैं और उसके बाद भी उनका जाने का मन नहीं होता है। लेकिन मजबूरन हमारी दूसरी क्लास होती है तो हमें उन्हें कहना पड़ता है। पर नहीं, जो सिखाया है उन्हें, जो स्क्रैच से आए थे, उन्होंने स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, वाक्यों को बनाना सीखा। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो इतने सही वाक्य बनाते हैं, कभी कभी ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये तो हमारे भारत के बच्चे भी, नॉर्मली जो कक्षा 2 या 3 के बच्चे हैं, वो भी नहीं बोल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया वाक्य बनाते हैं। और जब वो वाक्य बनाते हैं, वो अपने आप को प्रेज करते हैं उसमें। पता मैडम, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं राजा हूँ। मतलब जब वो अपने आप को उस हिंदी के वाक्य में अपनी प्रशंसा करते हैं, तो वाकई मुझे बहुत संतोष होता है कि इन्हें ये तो पता है कि हाँ, मैं एक पॉजिटिव उसमें जा रहा हूँ ये भाषा सीखकर, और मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। हमें अपनी प्रशंसा करना सबसे पहले आना चाहिए। उन्हें मैं श्लोक सिखाती हूँ। उन्हें मैं हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जगह जगह के जो मंदिर हैं उनके फैक्ट्स हैं वो बताती हूँ। जब मैं उनको फैक्ट्स बताती और दिखाती हूँ, वो इतने एकाग्रता से उस चीज को सुनते हैं। और फिर जो भी श्लोक बताया है, मैंने उनको रामचरितमानस में जो भी कुछ श्लोक
या कुछ भी सिखाया है राम स्तुति, वो जब अपने जाके पेरेंट्स को भी बताते हैं, पेरेंट्स का तुरंत फीडबैक आता है और वो जब प्रशंसा करते हैं वो और संतोष मुझे देता है कि हाँ, मेरा जो काम है या मेहनत है या जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है वो सफल हो रहा है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष है। बच्चा मुस्कुरा के आता है। जैसे एक एक घंटे का पीरियड होता है, हमारे लगातार पीरियड चलते हैं। मैं देखती हूँ बच्चा पहले से लॉग इन हो जाता है, 5 मिनट पहले से वो पॉपअप होने लगता है हमारे पास, लेकिन शायद क्योंकि हमें और बच्चे को टाइम देना है तो हम उसे ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्चे की उत्सुकता हमें संतोष देती है कि हाँ, ये सीखना चाहता है। कभी ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं है, आज थक। अच्छा, कभी कभी बच्चे वाकई थके होते हैं क्योंकि उनका स्केड्यूल इतना टाइट होता है, या कुछ बच्चे शनिवार को कक्षा लेते हैं तो शुक्रवार कभी उनका पार्टी हो गया या कहीं घूमने चले गए, वाकई थके होते हैं लेकिन वो कक्षा में जरूर आते हैं शनिवार को। तो हम उन्हें अलग तरीके से हैंडल करते हैं, जब उसमें भी वो थोड़ा सीखते हैं तो भी संतोष मिलता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। और यहाँ टीम को, प्रियंका मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा सुन के, मतलब कि बच्चों की एक शिक्षिका के अंदर भी इतना संतोष है पढ़ाने से। और ये बात सही है कि जब बच्चा सुनता है, जब बच्चा सीखता है, ठीक है, तो जो जो आत्मविश्वास एक शिक्षक के अंदर आता है, वो उसका कंपैरिजन कहीं किया नहीं जा सकता। एक अजीब-सी तृप्ति मिलती है कि आज सिखाया और बच्चे ने उस तरह से रिस्पॉन्स किया। बात बिल्कुल सही है कि ये एक बच्चों का सीखना ही एक संतोष है शिक्षक के लिए, कहीं न कहीं। सही कहा आपने। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न और है, काफ़ी ज्वलंत प्रश्न है, और मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा प्रतिभा मैम से दोबारा, कि ये प्रश्न है कि हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार में आप अपने स्वयं की भूमिका कैसे देखती हैं? ये भाषा इसको कैसे बदल रही है? जी, 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 ठीक है, ठीक है। हाँ मैम, बताएँ। जी। तो संस्कृति के प्रचार में हम अपने हिंदी और संस्कृति के भारतीय संस्कृति के प्रचार में जो मेरी जो स्वयं की जो भूमिका है, उसके ऊपर सबसे पहला जो सहयोग जिसने दिया है ना, हमारी परिवार रूपी संस्था की जो संचालिका हैं और जो संस्थापिका हैं, जो संचालिका दोनों ही हैं, प्रियंका मैम जी, उनका सबसे बड़ा मुझ पर जो सहयोग रहा मुझे, तभी मैं इसमें अपनी जो है स्वयं की भूमिका प्रकट कर पाई हूँ, अन्यथा मेरी स्वयं की कोई भूमिका ही ना रहती। फिलहाल अब भूमिका है, तो उसमें काफ़ी ज़िम्मेदारी का जो आपका जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार मेरा ये जा रहा है, कि काफ़ी ज़िम्मेदारी और गौरव की भूमिका मैं इसमें मान रही हूँ अपनी, क्योंकि अब अपनी हिंदी भाषा और अपनी भारतीय संस्कृति को हमें बढ़ावा देने का, उसको सक्रिय करने का हमें काफ़ी योगदान मिल रहा है। जो मेरी भी इच्छा रही है कि मैं अपने कुछ देश के लिए कुछ कर पाऊँ। मैम ने तो एक देश की सबसे बड़ी कहते समस्या जो सबसे बड़ी है वो बेरोज़गारी की, जो उसको भी दूर करने का भरसक प्रयास किया उन्होंने मतलब, तो ये हमारे देश को समझना चाहिए कि उनका काफ़ी योगदान हमारे लिए तो रहा ही, और जो है हमारे देश के लिए भी हो ही रहा है। हम सब लोग मिलके भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं एक बूँद-बूँद से सागर बढ़ता है ना, तो हम लोग एक बूँद हैं, बूँद ही सही, बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो विद्यार्थी हैं हमारे भारत के, मतलब भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उनकी बढ़े और वो हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम भारत के बाहर भी जाते हैं तो आधे से ज़्यादा हमारा भारतीय जनता बाहर मतलब बसा हुआ है। पूरा भारत हमारा भारत पूरा, बाहर कंट्री में कितने लोग हैं, बाहर भारत के लोग हैं, तो वो भारत के साथ में जुड़े रहें और हमारी हिंदी भाषा के साथ में जुड़े रहें, जो प्रियंका मैम जैसा कार्य कर रही हैं, उनके साथ जुड़े रहना हम लोग भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इस प्रकार मतलब ऑनलाइन उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया है इतने अच्छे से, उसमें ही जो है हमारी जो भूमिका है, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और वैश्विक स्तर से मैं सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास कर रही हूँ कि वैश्विक स्तर से भी जो है हिंदी भाषा आगे बढ़े और पले, बढ़े, प्रफुल्लित हो, संस्कृति हमारी प्रफुल्लित हो, बच्चों को संस्कृत, देव भाषा संस्कृत का ज्ञान हो, जो हमारी जननी है हमारी सभी भाषाओं की। तो इसके लिए मैं प्रियंका मैम को और अपनी सभी संस्था के सभी टीम को पूरी धन्यवाद देना चाहती हूँ सहृदय से। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था और आपने काफ़ी संक्षिप्त में इसका उत्तर दिया, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और बहुत धन्यवाद, आप सभी टीचरों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इस ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक धागे की तरह सबको पिरो के रखा है, और कहते हैं ना कि अगर माली अच्छा हो, तो फूल तो आते ही आते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो इस ऑर्गेनाइज़ेशन की को-फाउंडर हैं
मिसेस प्रियंका मिश्रा जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और बात तो सही है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ से टीचरों से जो हमारा कन्वर्सेशन आज हुआ, जो हमने आज बातचीत की, वो दिख रहा है कि काफ़ी मेहनत उन पे की गई है और शायद वही जो मेहनत है, अब वो बच्चों में दिखती है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने समय निकाला। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी टाइट शेड्यूल है और दूसरे कंट्रीज़ के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं भारत में बैठ के, तो हमें टाइम बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। स्पेशली जो हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है या यूएस कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे डिफरेंट टाइम ज़ोन्स हैं। तो आप सबने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड मैं अपनी तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई नो कि ये जो स्टार्टअप है, ये बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है लैंग्वेज का, ये बहुत कुछ अपने आप में लिए हुए खड़ा है। और जिस तरह की जिसे हम कहते हैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, जिस तरह से हम मेथड्स को इनोवेट कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर श्योर एंड येस डेफिनिटली सरस्वती जगत इज़ गोइंग टू रॉक, दैट्स फॉर श्योर। एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं एक बार प्रियंका मैम जी से कुछ शब्द चाहूँगा, जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बताएँ और वो आगे और क्या प्लान कर रही हैं। मैम, अप टू यू। जी, धन्यवाद राहुल जी। आज आपने इतना अच्छा संचालन किया कि हमें आपसे बातें करके आपके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इंटरैक्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे कि मैं इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर सम अप करूँ, तो हम पिछले 6 सालों से ऑनलाइन हिंदी पढ़ाने का एक सशक्त मंच बनकर उभरे हैं। हम ये मानते हैं कि हम भारत के का इकलौता एडटेक स्टार्टअप हैं जो पूरी तरीके से हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को लेकर कार्यरत है। इस दिशा में हमने पिछले 5-6 सालों में बहुत सारा ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कर लिया है। जैसे कि अब हमारी शिक्षिकाओं की टीम बहुत बड़ी है और हमने उनकी ट्रेनिंग, हायरिंग उस प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया है। साथ ही साथ ये एक पहलू था इसका। दूसरा पहलू ये था कि बच्चों को पढ़ाने के संबंध में हमने शुरू में जिस तरीके की चुनौतियों का सामना किया, हमने उसका समाधान निकालने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया, नए तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया, नए तरीके का कंटेंट तैयार किया। हमने इसी साल 2025 में हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। हमने हमारे इंस्टा पेज के माध्यम से भी हम बहुत क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, हम जिस तरीके के दौर, जिस तरीके के युग में हैं, हम तकनीकी को छोड़ के भाषा का विकास नहीं कर पाएंगे, हमें उसको तकनीकी से जोड़ना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक अच्छी फाउंडेशन बना ली है और अब ऊपर की मंजिलें खड़ा करना कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। हमारी टीम हर तरीके से इस चीज़ बात को समझ रही है कि जब हम गैर हिंदी भाषी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से संयम, प्रेम और एक तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ाना है, जिससे कि बच्चों को हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन और ऐसा ना लगे कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस दिशा में हम पूरी तरीके से कार्यरत हैं और जिस तरीके से हमने पिछले 5-6 सालों में ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ देखी है, वो ग्रोथ इस बात का प्रमाण है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से भारत वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था और तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, हिंदी भाषा के विकास को कोई रोक ही नहीं सकता। हम भारतीय दुनिया भर में कार्यरत हैं। हम मतलब एक तरीके का बेस्ट ब्रेन है इन द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारत से टेक्नोलॉजी, भारत जिस तरीके से वैश्विक रूप से भारत अर्थव्यवस्था के तौर पर भी उभर के बाहर सामने आ रहा है, हिंदी का विकास जरूर होगा। हम ये जानते हैं कि किस तरीके से गूगल ने हिंदी को से अडेप्ट किया है, जिस तरीके से आज एआई, जेमिनाई हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा है, वो भी अपने आप में इस बात का सबूत है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो वहां मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज है जिस पर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ एज अ फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, कि हम हिंदी को तकनीकी से जोड़ सकते हैं। हम हिंदी को एआई के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। हम हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो इंगेजिंग हो, मगर हिंदी सीखने के लिए फिर भी हमें आज भी ह्यूमन टच की जरूरत है। अगर हम वहां एक
शिक्षक, एक शिक्षिका और एक बच्चे के इंटरेक्शन को हटा देंगे और हम ये सोचें कि कोई भी हिंदी को सिर्फ एप्स के माध्यम से या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकता है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी भाषा को आप संपूर्ण रूप में बिना किसी शिक्षक के या शिक्षिका के सहयोग से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम हिंदी पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे तो हमें डेफिनेटली कैसे मंच की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर हो, मगर फिर भी हिंदी पढ़ाने के लिए ह्यूमन टच हो, फिर भी हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हों जो बच्चे को ये समझा सकें कि भाषा का प्रयोग कैसे होगा, व्याकरण की जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। तो इसी क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इस समय जिस तरीके से भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम जैसा मैंने पहले भी बताया, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीय एम्बेसीज के माध्यम से दुनिया के दूसरे कोनों में बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। अभी इस समय भी हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि सिंगापुर, यूएस, यूरोप, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, आप जिस भी देश के बारे में सोच सकते हैं, हमारे पास उस हर देश से बच्चे हैं जो हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हम इस दिशा में जी जान लगाकर कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और हमें ये उम्मीद है कि हम हिंदी के लिए जिस मंच का सपना संजोए हुए हैं और हम हिंदी के लिए जिस प्रेम और भक्ति के भाव से हम हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे पता है कि हम हिंदी के लिए एकमात्र मंच होंगे भविष्य में जहां कोई भी जब भी कभी भी हिंदी पढ़ना पढ़ाना चाहेगा उसे सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, सरस्वती हिंदी जगत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और निसंदेह ऐसा होगा, जिस तरह के अप्रोच को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरस्वती हिंदी जगत विल बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई नो। और जिस तरह से आप और लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करने की बात कह रही हैं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाषा ही एक माध्यम है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। और आप सबने समय निकाला, मुझसे बात की और मुझे ये बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद।